आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें मेहंदी सीखने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह का एक बोर्ड चाहिए, एग्जामिनेशन बोर्ड है। आपको एक मेहंदी चाहिए, मार्कर और एक रफ कपड़ा। बोर्ड को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना है, आपको मार्कर और बोर्ड एक ही दुकान से कभी भी मिलेगा, तो उसके ऊपर इस तरह से मार्कर को चला के भी देखना है और अपने ही फिंगर से कुछ इस तरह से रिमूव करके भी देखना है। अगर इस तरह से आपका बोर्ड पे आराम से मार्कर चल भी जाता है और हल्का सा पोंछने के बाद मतलब रिमूव भी हो जाता है, इसका मतलब है कि ये सही बोर्ड है। इसलिए क्योंकि कई बोर्ड्स ऐसे आते हैं जिसपे ना तो मार्कर चलता है आपका, और कभी कभी क्या होता है ना कि मार्कर अगर चल भी जाता है किसी किसी बोर्ड पे तो वो रिमूव नहीं होता है। उसको रिमूव करने के लिए आपको ऑयल का यूज करना पड़ता है। तो ऐसा बोर्ड नहीं लीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंपली अगर इस तरह से मैसी हो जा रहा है, इसका मतलब है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। मेहंदी का कोन लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेहंदी जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो ठंड के दिन में टाइट हो ही जाता है। कपड़ा को लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत बड़ा कपड़ा नहीं लेना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप मार्केट जाते हो 500 लेके 450 का सामान दिखता है, कोई एक सामान, तो आप उसको नहीं खरीदते हो। क्यों नहीं खरीदते हो? इसलिए क्योंकि आपके पास जो है पैसे कम है, 500 ही है, उसी में आपको सारा सामान ले लेना है। तो कभी भी आप ये गलती नहीं करोगे कि पहला ही सामान या कोई एक ही सामान इतना महंगा ले लो। उसी तरह से अगर आप कपड़ा छोटा लेते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रहेगा कि मुझे गलती ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास हमारा कपड़ा पोंछने के लिए बहुत ही छोटा है। कई लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा तौलिया ले लेते हैं और बेझिझक होकर गलती भी करते जाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा सा कपड़ा होता है, पोंछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पूरा पोछा ही लगा देते हैं। पोछा नहीं लगाना है, छोटा सा कपड़ा यूज़ कीजिए, गलती भी आपसे कम हो गई। आपको चाहिए होगा इस तरह का स्केल भी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। इस वक्त मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने नहीं वीडियो में दिखाया, लेकिन आपको स्केल हमेशा चाहिए होगा। जब भी आप मेहंदी की प्रैक्टिस करने बैठोगे इन सारे सभी चीज़ों को सामने लेकर बैठोगे, ठीक है। आप सभी से एक क्वेश्चन है, जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया था? इन तीनों में से आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया था? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको क ख ग यानी कि लेटर्स सिखाए गए थे। उन लेटर्स को जोड़कर शब्द बनाना, यानी कि जैसे राम आम, इस तरह से शब्द बनाना सिखाया गया था। इसके बाद आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। ठीक उसी तरह से आज मैं अपने इस वीडियो में सबसे पहले आपको लाइंस बनाना सिखाऊंगी। लाइंस जो है वो हमारे पूरे मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ईजी है। ये हमारा सबसे आसान होता है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। ऐसे तो लाइंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी लाइंस अगर सीधी नहीं गिरती है तो आप जब भी दुल्हन मेहंदी लगाएंगे तो आपकी कभी भी मेहंदी जो है एक बराबर नहीं बनेगी, उसके आगे का डिज़ाइन एक अच्छा शेप में नहीं आएगा। इसके लिए लाइंस को सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बिगनर्स गलती करते हैं पहले मैं उसको बता देती हूँ। यहाँ पर बोर्ड से टच रहेगा उनका मेहंदी और वो इस तरह से लाइंस करेंगे, जिसकी वजह से कभी मोटी, कभी पतली, कभी आड़ी, कभी टेढ़ी, इस तरह से हमारी मेहंदी गिरेगी। फिर हमारे मेहंदी को गिराने का या लाइंस करने का क्या एग्जैक्ट तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लाइंस को ड्रॉ करते हो तो ध्यान रखिए कि आपका मेहंदी बोर्ड में टच नहीं होना चाहिए, और कुछ इस तरह से आपको जब स्टार्टिंग में आप लाइंस को कर रहे हो तो एकदम धीरे धीरे करके अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाना है। तो अगला जो नेक्स्ट हम लोग लाइन देंगे ना, उस टाइम पे हमको क्या करना है कि अपने एक फिंगर का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ एक अपने फिंगर्स को रखेंगे, यहाँ पर एक डॉट दे देंगे। ये ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, ताकि आपका मेहंदी जो हो काफ़ी फ्रेश हो। आगे चल के समझ में आएगा कि फिंगर्स का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही काम आपको खुद भी करना है।
आपको कम से कम ऐसी 100 लाइंस आपको क्रिएट करनी है। ध्यान रखना है कि लाइंस आपकी टूटनी नहीं चाहिए, लाइंस आपकी तिरछी नहीं होनी चाहिए, लाइंस कहीं मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, या इस तरह से ना नागिन डांस भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बीच की जो गैपिंग है वो सारे ही समान हो। ऐसा क्यों होना चाहिए या क्यों करना चाहिए ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। हो सकता है कि ये करते टाइम आपका मन उब जाए, पीठ दर्द करे, गर्दन में दर्द हो जाए, लेकिन यकीन मानो अगर लाइंस आपके स्ट्रेट हो जाएगी ना, किसी भी मेहंदी में जो फिनिशिंग है ना वो लाइंस ही डालती हैं। अगर किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट की लाइंस अगर स्ट्रेट नहीं जाती हैं तो बाकी का कोई भी जो पैटर्न होगा या मेहंदी होगा उनसे कभी भी एक बराबर या एक जैसा कभी नहीं बन पाएगा। तो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छे से बनाइए। और